यहाँ से कथा क्षितिज प्रस्तुत करता है भगवान शिव के अद्भुत पुराण की एक अनकही कहानी। क्या आप जानते हैं जिस शिव पुराण को हम आज पढ़ते हैं वो मूल रूप से कितना विशाल था? कल्पना कीजिए, 1,00,000 श्लोकों का महासागर। जी हाँ, 1,00,000। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, ये तो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का, उनके अनंत स्वरूप का और सृष्टि के रहस्यों का जीवंत चित्रण था। लेकिन इस विशाल ज्ञान भंडार को हम तक पहुंचाने के लिए एक अद्भुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस कहानी के केंद्र में हैं दो महान व्यक्तित्व, महर्षि व्यास और उनके शिष्य रोमर्षण। महर्षि व्यास, जिन्हें वेदों के संकलन और महाभारत की रचना के लिए जाना जाता है, उन्होंने ही इस 1,00,000 श्लोकों वाले शिव पुराण को देखा। उन्होंने महसूस किया कि अपनी विशालता के कारण ये पुराण सामान्य मनुष्यों के लिए समझना और याद रखना कठिन होगा। युगों से प्राप्त ज्ञान कहीं खो न जाए, ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी। इसलिए व्यास जी ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने इस विशालकाय शिव पुराण को संक्षिप्त करने का संकल्प लिया। ये कोई आसान काम नहीं था। 1,00,000 श्लोकों को निचोड़कर उसके सार को अक्षुण्ण रखते हुए उसे एक सुगम रूप देना एक तपस्या थी। उन्होंने हर श्लोक, हर कथा, हर रहस्य का गहन अध्ययन किया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि संक्षिप्त करने के बाद भी शिव पुराण की महिमा और उसका गूढ़ अर्थ जस का तस बना रहे। कल्पना कीजिए, व्यास जी एकांत में बैठे हैं, उनके चारों ओर पांडुलिपियों का ढेर लगा हुआ है। वे ध्यान में लीन हैं, हर शब्द को तोल रहे हैं, हर पंक्ति को समझ रहे हैं। उनका लक्ष्य है इस विशाल ज्ञान को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना जो हर किसी के लिए सुलभ हो। जब व्यास जी ने ये कार्य पूरा कर लिया तो उन्होंने इस संक्षिप्त शिव पुराण को अपने प्रिय शिष्य रोमर्षण को सिखाने का निर्णय लिया। रोमर्षण एक विद्वान और समर्पित शिष्य थे। व्यास जी जानते थे कि रोमर्षण ही इस ज्ञान को सही रूप से समझ सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। रोमहर्षण ने गुरु व्यास से पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस संक्षिप्त शिव पुराण का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने इसे कंठस्थ किया, इसके अर्थ को समझा और इसके निहित संदेशों को आत्मसात किया। फिर रोमर्षण ने इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य संभाला। उन्होंने विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को शिव पुराण की कथा सुनाई, उन्हें भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया और उन्हें जीवन के सत्य का ज्ञान कराया। इस प्रकार व्यास जी द्वारा संक्षिप्त किया गया शिव पुराण रोमर्षण के माध्यम से हम तक पहुंचा। ये एक अद्भुत यात्रा है, 1,00,000 श्लोकों के महासागर से निकलकर संक्षिप्त रूप में हमारे जीवन को प्रकाशित करने वाली एक ज्योति। तो अगली बार जब आप शिव पुराण पढ़ें तो याद रखिएगा, आप एक अद्भुत ज्ञान परंपरा का हिस्सा हैं, एक ऐसी परंपरा जो व्यास जी की दूरदर्शिता और रोमर्षण की निष्ठा से संभव हुई है। ये कथा क्षितिज है, जहाँ कहानियाँ जीवंत हो उठती हैं।